नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉइल साइंस सीरीज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए पहले, प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स प्राइमरी मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के प्राइमरी मिनरल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं नॉन फेरोमैग्नीशियम वाले और एक होते हैं फेरोमैग्नीशियम वाले। ठीक है, लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। एक होते हैं फेरोमैग्नीशियम, ठीक है, और एक होते हैं नॉन फेरोमैग्नीशियम। नॉन फेरोमैग्नीशियम, तो एक होते हैं फेरोमैग्नीशियम वाले और एक होते हैं नॉन फेरोमैग्नीशियम वाले। ये नॉन फेरोमैग्नीशियम वाले आपने बड़े पॉपुलरली सुने होंगे। एक नाम तो आपने इसके अंदर बड़ा सुना होगा, वो है फेल्सपर का। सभी ने सुना होगा फेल्सपर। ये जो फेल्सपर है वो नॉन फेरोमैग्नीशियम का मिनरल है। कितना है भाई? इसकी अगर रेंज की अगर हम बात करें तो अपने प्राइमरी मिनरल्स में लगभग ये 61% तक पाए जाते हैं। रेंज इसकी लगभग बात करें तो 48 से लेकर के 61% तक है। वैसे काफ़ी सारी किताबों में 61 दिया है और कुछ किताबों में अलग भी है। तो रेंज जो मिलती है इसकी देखने के लिए वो 48% से लेकर के 61% तक है फेल्सपर। और ये भी दो प्रकार का होता है, ऑर्थोक्लेस और प्लेजियोक्लेस। ये भी दो प्रकार का है, एक होता है ऑर्थोक्लेस और एक होता है प्लेजियोक्लेस। तो ऑर्थियोक्लेस और प्लेजियोक्लेस ये भी दो प्रकार का है। और फेरोमैग्नीशियम में बात करें तो ये भी नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ओलिवाइन का नाम सुना है, सभी लोगों ने सुना होगा ओलिवाइन का नाम। ओलिवाइन होता है, ये कैसा है? फेरोमैग्नीशियम है। इसके अलावा आपने माइका का नाम सुना होगा, MICA माइका, जो दो प्रकार का होता है, बायोटाइट और मस्कोटाइट, अभी बताएंगे आपको। ये भी फेरोमैग्नीशियम है। तो एक एक करके देखें भाई इनको। सबसे पहले अपन फेल्सपर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फेल्सपर, देख ली, और इस पर IMP लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेल्सपर। काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। फेल्सपर के तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पर भी पूछे जाते हैं, जो होता है K2O Al2O3 6SiO2। क्या होता है? K2O Al2O3 6SiO2, सॉरी O2, K2O Al2O3 6SiO2, यह है आपका फेल्सपर। फेल्सपर जैसे कि मैंने बता दिया था, अर्थ क्रस्ट में 48 से लेकर के 61% तक आपका फेल्सपर पाया जाता है। कितना रेंज है भाई इसका? 48% से लेकर के 61% तक ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर 48 से लेकर के 61% तक पाया जाता है फेल्सपर। और मैंने बताया चूंकि ये दो प्रकार का है, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से हैं? एक होता है प्लेजियोक्लेस और एक होता है ऑर्थोक्लेस। एक है प्लेजियोक्लेस, प्लेजियोक्लेस, और एक होता है ऑर्थोक्लेस। प्लेजियोक्लेस और ऑर्थोक्लेस। ये जो ऑर्थोक्लेस है ना, इसको पोटास फेल्सपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं तुमको बताता हूं अभी आपको। अब ये प्लेजियोक्लेस है। अब ये प्लेजियोक्लेस के भी दो टाइप हैं। यहां पर प्लेजियोक्लेस देखो, प्लेजियोक्लेस ये भी आपका दो टाइप का होता है। प्लेजियोक्लेस भी, एक सोडा फेल्सपर होता है, एक लाइम फेल्सपर होता है। एक होता है सोडा फेल्सपर और एक होता है लाइम फेल्सपर। लाइम फेल्सपर, सोडा फेल्सपर मतलब इसके अंदर सोडियम है। इसको अल्वाइट के नाम से भी जाना जाता है, अल्वाइट सोडा फेल्सपर। इसमें पाया जाता है सोडियम। अल्वाइट इसको कहते हैं। अल्वाइट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अल्वाइट क्या है? सोडा है, सोडा फेल्सपर है, सोडियम इसके अंदर पाया जाता है। और लाइम फेल्सपर मतलब इसमें पाया जाता है कैल्शियम। इसको हम लोग कहते हैं अनोरताइट। क्या कहते हैं इसको? एनोरताइट। एनोरताइट इसको कहा जाता है। ये आपका लाइम फेल्सपर है। क्लियर? और यहाँ पर जो मैंने आपको ऑर्थोक्लेस बताया था उसको आप लिख ही लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए ऑर्थोक्लेस। इसके अंदर बेसिकली पोटेशियम होता है, इसलिए इसको पोटास फेल्सपर भी कहा जाता है। पोटास फेल्सपर भी कहा जाता है। और इसमें मैंने दो टाइप बता दिए, एक सोडा फेल्सपर और एक आपका लाइम फेल्सपर। क्लियर? अब बात करते हैं भाई क्वार्ज की।
क्वार्ज, जिसको हम बोलते हैं SiO2, क्वार्ज SiO2। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करता हूं तो 13 से लेकर के 36% तक ये पाया जाता है। कितना? 13 से लेकर के 36% तक इन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में 13 से लेकर के 36% तक देखने को मिलता है, ये अर्थ क्रस्ट में है। वहीं मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी में ये 45% तक पाया जाता है। इस चीज को चाहो तो यहां नोट में लिख दीजिए, बट इन सॉइल, सॉइल के अंदर ये 45% तक पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में कितना है? अर्थ क्रस्ट में 13 से 36% है, लेकिन जब मिट्टी की बात करते हैं तो वहां पर 45% तक ये पाया जाता है। क्लियर? फिर हम बात करें माइका की, MICA, माइका लिखो, मीका लिखो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है। ये पाया जाता है 4 से लेकर के 10% तक, 4 to 10% इन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में 4 से 10% तक मीका पाया जाता है। ये भी 2 प्रकार का है, 2 टाइप्स, और इस पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं भाई। 2 प्रकार का कौन कौन सा है? एक होता है पोटास माइका और एक होता है मैग्नीशियम माइका। एक होता है पोटास माइका या मीका और एक होता है मैग्नीशियम मीका। एक पोटास मीका होता है, एक मैग्नीशियम मीका होता है। ये जो पोटास मीका है ये सफ़ेद होता है, इसलिए इसको वाइट माइका भी कहा जाता है। वाइट माइका भी कहा जाता है, दिखने में सफ़ेद रहता है। और मैग्नीशियम मीका ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक अपीयरेंस होता है, इसलिए उसको ब्लैक मीका कहा जाता है। ब्लैक मीका या ब्लैक माइका इसको कहा जाता है। पोटास माइका जो है, जैसे मैंने बताया, वाइट होता है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखता है ये, ठीक है, वाइट कलर का है, एकदम साफ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मस्को वाइट। मस्को वाइट, मस्को वाइट के नाम से भी बड़ा पॉपुलर है ये, मस्को वाइट। और वहीं अगर हम मैग्नीशियम मीका की बात करें तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। इसका फीचर कैसा है भाई? ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, नॉन ट्रांसपेरेंट। जैसे यहां पर इसको मस्को वाइट कहते हैं, वहां पर उसको बायोटाइट कहते हैं, आल्सो कॉल्ड बायोटाइट। यहां पर इसको बायोटाइट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और देखो भाई, एक लिखो इसमें ओलिवाइन। ओलिवाइन क्या है? ओलिवाइन हाइड्रेटेड फॉर्म इसके 2 होते हैं, या कहें 2 हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं। मतलब ये ओलिवाइन जो है ये भी आपका 2 प्रकार का है। ओलिवाइन भी क्या है भाई आपका? ये 2 प्रकार का होता है ओलिवाइन। ओलिवाइन के बारे में आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, अभी बताए थे नहीं, पिछली क्लास में आपको बताए थे ओलिवाइन के बारे में, कि ओलिवाइन जो है वो कैसा है आपका? फेरोमैग्नीशियम बताए थे। ओलिवाइन क्या है? एक फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट है। ये एक फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट है ओलिवाइन। तो ओलिवाइन के बारे में बताएं भाई, ये इसके 2 हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं, 2 हाइड्रेटेड फॉर्म है इसके। इनके हाइड्रेटेड फॉर्म पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है टॉक और एक होता है सरपेंटाइन। एक होता है टाक, TALC, टाल्क, और एक होता है सरपेंटाइन। ये सरपेंटाइन पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सरपेंटाइन, सरपेंटाइन ये हाइड्रेटेड फॉर्म मैग्नीशियम का है। जब ओलिवाइन का हाइड्रेशन हो जाता है तो वो एक्चुअल में सरपेंटाइन बनाता है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म है मैग्नीशियम का, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम, बस इसी चीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यही चीज लिख देते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम क्या है, तो वो आपका सरपेंटाइन है। एक होता है टूरमेलाइन। टूरमेलाइन, टूरमेलाइन क्या है भाई? इसको कहते हैं बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट, बोरोन एल्यूमिनो सिलिकेट के नाम से इसको जाना जाता है, बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। बोरोन का मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ द बोरोन, बोरोन का मेन सोर्स यही है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे हमने भी ये जो पढ़े, जितने भी सारे मिनरल्स पढ़े हैं, फेल्सपर पढ़ा, मस्कोबाइट पढ़ा, बायोटाइट पढ़ा, ठीक है, इसमें एक पूछ लेते हैं कि वेदरिंग का ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन है वेदरिंग के लिए, वेदरिंग सबसे ईजिली किस में हो जाती है, तो उसको याद रखो, एक ऑर्डर पढ़ लीजिए, ऑर्डर ऑफ वेदरिंग या कहें ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, ऑर्डर का एक ऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन, रेजिस्टेंट फॉर दी वेदरिंग, वेदरिंग के लिए कौन कौन सा मिनरल रेजिस्टेंट है वो ऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन लोग। ये ऑर्डर पढ़ेंगे अपन, डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ लेते हैं इसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम है कौन है, ऐसे पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट वेदरिंग के लिए होता है क्वार्ज, हाईली रेजिस्टेंट है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन है भाई, क्वार्ज है, हाईली रेजिस्टेंट जो मिनरल है वेदरिंग के लिए वो क्वार्ज है। क्वार्ज के बाद फिर है आपका मस्कोबाइट, मस्कोबाइट जिसको अपन ने कहा था अभी वाइट माइका, मस्कोबाइट, वाइट माइका, वाइट माइका मस्कोबाइट है। फिर इसके बाद है फेल्सपर, फेल्सपर मतलब इससे कम है फेल्सपर। फेल्सपर में भी अगर मैं बात करूं तो पहले ऑर्थोक्लेज आएगा, उसके बाद प्लेजियोक्लेस आएगा, तो चाहो तो इस फेल्सपर को हटा करके लिख लो, ऑर्थोक्लेस पहले ऑर्थोक्लेस है और ऑर्थोक्लेस से भी कम फिर प्लेजियोक्लेस है, यानी कि ऑर्थोक्लेस ज़्यादा रेजिस्टेंट है प्लेजियोक्लेस के कंपैरिजन में। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों आपके फेल्सपर ही तो हैं, फेल्सपर है ये। और इस प्लेजियोक्लेस से कम या अपने फेल्सपर से कम फिर अपना है बायोटाइट, बायोटाइट तो बायोटाइट क्या है भाई यहाँ पर, जैसे ये भी एक माइका है बायोटाइट, ये आपका जैसे व्हाइट था वो ब्लैक माइका था। और सबसे लास्ट में है कैल्साइट, यानी कि सबसे आसानी से जो वेदरिंग होगी, जो ईजिली वेदरिंग होगी, बहुत आसानी से जिसमें वेदरिंग हो जाएगी वो कैल्साइट है, और सबसे देरी से जिसमें वेदरिंग होगी वो क्वार्ज है। क्लियर? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो ये बात होती है अपने प्राइमरी मिनरल्स की, फिर बात करेंगे अपन सेकेंडरी मिनरल्स की अगले लेक्चर में। थैंक यू।